Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Ali's English Academy। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अली, आप सब मुझे जानते ही हो और आज जो स्टोरी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है इंडिया के एक बहुत ही फेमस ऑथर आर के नारायण के थ्रू। आर के नारायण ने एक फिक्शनल बुक लिखी थी जिसका नाम था मालगुडी डेज। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज लिखी थी एक ऐसी सिटी का जो एक फिक्शनल थी और उनकी ही इन स्टोरीज में जो सबसे पहली स्टोरी थी उसका नाम था एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये स्टोरी जो थी ये एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो एक एस्ट्रोलॉजर, हम कहते हैं ना हाथ पढ़ने वाला या माइंड रीडर, जो हमारे हाथ पढ़ के हमारी पूरी जिंदगी के बारे में बता देते हैं। एक ऐसे ही आदमी के बारे में थी जो एक पेड़ के नीचे बैठा करता था हमेशा और ऐसी जगह पे बैठता था जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते थे। और ये क्या करता था, सबको बुलाता था कि आओ मेरे पास, मुझे पैसे दो और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में कितनी खुशी आने वाली है या आपको कब पैसा मिलेगा या किसने आपके ऊपर कुछ जादू टोना काला मैजिक तो नहीं किया है, क्योंकि गोरा तो कर नहीं सकते तो लोग काला मैजिक ही करते हैं। क्योंकि वो है ना, ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरे दिल वाले तेरा मुंह काला, तो वैसे ही ये भी काला जादू का पता करता था। तो बट इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये क्या करता था, ये सबको कत्था चूना लगाता था। कैसे? ये सबको है ना बात करने का टाइम देता था, अपने पास बिठाता था और उन लोगों को बोलता था ठीक है अपने बारे में बताओ। और जब वो लोग बता देते थे तो ये उनकी बातों को ध्यान से सुनता था और उसी में से वो चीज़ें उठाता था और फिर उनको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके बताता था कि उन लोगों को लगता था अरे बाबा ने तो ये बता दिया, वो बता दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। देखो हमेशा ये चीज़ हम लोगों को पता है, क्या लोग कभी भी उसकी बात ज़्यादा नहीं सुनते जो बुरा बताता है। अगर मैं ही आप लोगों को बोलूँ देखो तुम लोग फेल हो जाओगे, बार-बार मैं ये चीज़ बोलूँ, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ ही नहीं देखोगे। बट अगर मैं ये बोलूँ देखो मेरी वीडियो देख के आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, तो थोड़ी पॉजिटिविटी के लिए आप लोग बार-बार वीडियोज़ देखोगे। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जो बाबा जी हैं, ये क्या करते थे, ये उनकी सारी बातें सुनते थे ध्यान से, उसी में से कुछ चीज़ें उठाते थे और उसी के बाद वो उन्हीं लोगों को वही चीज़ें अच्छे तरीके से बताते थे, एकदम गुड गुड सेंस में डिलीवर करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब बाबा जी अपना शाम का सब काम-वाम निपटा के एकदम जाने ही वाले थे, तब उनको एक आदमी दिखता है और वो आदमी को क्या बोलते हैं, "आजा बच्चा मेरे पास आजा, मेरे पास बैठ, मैं बताता हूँ तू कब अमीर बनेगा, कब तेरी ज़िंदगी के सारे ताले खुलेंगे एंड ऑल।" बट वो आदमी जो रहता है वो थोड़ा दिमाग वाला रहता है। वो क्या बोलता है, देखो बाबा जी, मैं आपके पास बैठ तो रहा हूँ, मैं आपके साथ आपकी बातें भी सुनूँगा, आप मुझे मेरा फ्यूचर भी बताना, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक आना दूँगा और हाँ, अगर आपने मेरे बारे में जो भी बताया है वो मुझे नहीं पसंद आया, तो आप मुझे एक आने का डबल दोगे। बट बाबा जी डर जाते हैं, अरे भैया ऐसा नहीं, एक आने के लिए तो इतना रिस्क नहीं लेंगे हम। तो बाबा क्या बोलते हैं, क्या चलो हम बात करते हैं 8 आने की। तुम मुझे 8 आना देना अगर तुमको मेरी बात पसंद आएगी और अगर नहीं आए तो तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लेना। बट क्या होता है, जैसे ही बाबा जी बताना स्टार्ट करते हैं, उसको उनकी बातें पसंद नहीं आती। फिर अचानक से बाबा जी क्या बोलते हैं, बाबा जी के दिमाग में कुछ एकदम ऐसा बोलते हैं ना, कुछ आता है ध्यान में वो के। तो बाबा जी बताते हैं कि देख तेरे को किसी एक आदमी ने छुरी मारी थी, मतलब तेरे को स्टैब किया था, तेरी पीठ में तुझे छुरी मारी थी और छुरी मारने के बाद तुझे क्या किया था, तुझे एक वेल के अंदर फेंक दिया था मरने के लिए। तुम्हारा नाम है गुरु नायक। और वो आदमी एकदम खुश हो जाता है, अरे बाबा जी आपने तो बता दिया, आपने तो ऐसी बात बताया जो किसी ने नहीं बताया, बाबा जी आप बहुत ज्ञानी हो, ये वो एकदम खुश हो जाता है। तो वो बोलता है बाबा जी आपने मेरा नाम बता दिया गुरु नायक, अब मुझे ये भी बता दो कि मैं जिसने मुझे मारा था वो मुझे कहाँ और कब मिलेगा, क्योंकि मैं उसी की वजह से अपना गाँव छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं उस आदमी को ढूँढ रहा हूँ। तो बाबा जी क्या बोलते हैं, देख बालक तू ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि वो जो आदमी था जिसने तुझे मारने का ट्राई किया था, ठोकने का ट्राई किया था, वो लॉरी के नीचे आके बेचारा खुद ठुक गया है और अब वो प्रभु के पास पहुँच चुका है, भगवान के पास। यमराज जी उसे ले गए हैं। ये बात सुनते ही हमारे गुरु नायक भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा जी बोलते हैं, देख बच्चा, अगर तू अपने गाँव लौट जाता है और फिर कभी उस आदमी को ढूँढने नहीं निकलेगा तो तेरी ज़िंदगी 100 साल की होगी। तो वो खुश हो जाता है, खुशी-खुशी वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही बाबा जी अपने घर पे वापस आते हैं अपनी बीवी के साथ, वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वहाँ पे एक टर्न आता है।
बाबा जी अकेले बैठते हैं और बाबा जी याद करने लगते हैं क्या गुरु नायक वही आदमी था जिसको बाबा जी ने छुरी मारी थी। मतलब बाबा जी ने जो कहा था कि वो जो आदमी है जो ट्रक के नीचे आके मर गया है, वो बाबा जी ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि बाबा जी को अपनी जान बचानी थी। तो यहाँ पे बाबा जी ने क्या किया, अपनी जो हाथ पढ़ने की शक्ति थी, जो उनका ये एक प्रोफ़ेशन था, क्या वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो यहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा काम आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही दुश्मन को जो उनसे रिवेंज लेने आया था, उसको ये बता दिया कि देखो आप जिसको ढूँढ रहे हो, जिसने आपको स्टैब किया था और स्टैब करने के बाद आपको वेल में फेंक दिया था, वो तो बेचारा खुद मर गया है ट्रक के नीचे आके। तो अब आप क्या करो, आप अपने गाँव वापस पहुँच जाओ और वहाँ पे हँसी-खुशी रहो, क्योंकि बाबा जी ने वो गलती की थी, बट बाबा जी अगर उसको बता देते तो वो इनका मर्डर कर देता। तो इसीलिए बाबा जी ने उनको वापस भेज दिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, अगर आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा ये स्टोरी को, तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन दबा दो कि आपको हमारी और स्टोरीज भी मिल सकें। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आपके साथ 12th स्टैंडर्ड में होंगे, और ताकि उन्हें भी इस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट मिले, वरना देखो मैं बाबा जी बन जाऊँगा फिर। ओके, सो सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, इसी के बाद अभी जब मेरी आवाज़ स्टॉप होगी, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। तो अगर आपको इंग्लिश में सुनना है, you can listen in English also. Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Ali's English Academy. My name is Ali and today we are going to explore the story An Astrologer's Day. An Astrologer's Day is a story from the Indian author R.K. Narayan's 1943 collection Malgudi Days. The Malgudi of the collection's title is a fictional city in India where all the stories in the collection take place. The opening story in the book An Astrologer's Day is about an unnamed astrologer who is confronted by a stranger who questions his abilities. The story is about a man who makes a living as an astrologer, sitting under a tree in a busy street every day and offering to tell the fortune of any passerby who is willing to pay for him to do so. However, the astrologer in reality knows little of the stars and instead to rely on shrewd guesses, cold reading, and letting his clients talk for long enough for him to gain enough background to their lives in order to create the illusion that he somehow knows things about them which they had not told him. He also tends to tell them things which he senses they want to hear, knowing that people are more likely to be willing to hand over money to someone who tells them positive things rather than someone who delivers bad news. One night, as he is preparing to head home, having finished his evening's work, the astrologer spots a man and invited him to sit with him and have his fortune read. However, the stranger calls into doubt the astrologer's abilities and challenges him. He will give him an ana, but if the astrologer's answer is unsatisfactory, the astrologer must pay him the ana back with interest. They negotiate, and the stranger agrees to pay the astrologer 8 annas if he gives him satisfactory answers. But the astrologer must give the stranger more than that if he fails to prove his talent. After an unpromising start which fails to impress the stranger, the astrologer correctly identifies that the man was stabbed and then thrown into a well where he was left for dead. He also tells the man his name, Guru Nayak. When Nayak asks the astrologer when he will meet the man who tried to kill him so he can exact his revenge, the astrologer replies that the man died 4 months ago
in a far off town. The astrologer then tells Nayak to return home to his village and never leave again. If he does this, he will live to be 100. Nayak is only too happy to agree to this, revealing that he only left his village to try to locate the man who almost killed him. Now he knows the man is dead. He is satisfied. When the astrologer arrives home to his wife, there is a twist. It turns out that he was the man who attacked Guru Nayak and left him for dead. This is how he knew the man's identity. He was able to throw Nayak off the scent and save himself from the man's vengeance, using his authority as an astrologer to advise the man to return home. If you understood the story well, then don't forget to like this video. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for more videos like this. Do share it with your friends who are literature lovers like you. Please subscribe to our channel and comment. Please like, share, and subscribe. Thank you, and we will meet soon with a new story in the next video.